भारत का एक ऐसा दानवीर जो अपने कमाई का 66% देश की भलाई के लिए दान कर दिया करता था। दुनिया जब महामारी से जूझ रही थी, जहां सारे बिजनेसेस ठप पड़ गए थे, लोग मदद की गुहार लगा रहे थे, ऐसे में भारत के इस दानवीर ने आगे बढ़कर देश की मदद के लिए 1500 करोड़ रुपए का दान किया। पर आज भारत का ये दानवीर रत्न, जिसने अपने पूरे जीवन काल भारत की तरक्की, आम जनता के बेहतर सेहत, उनकी शिक्षा के लिए 1.2 बिलियन, लगभग 9000 करोड़ दान करने वाला ये सपूत अब हमें छोड़कर जा चुका है। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। मां भारती के अनमोल रतन रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 9 अक्टूबर 2024 बुधवार रात 11:30 बजे आखिरी सांस ली। कुछ सूत्रों के अनुसार पता चला है कि लो ब्लड प्रेशर के कारण होने वाले हाइपोटेंशन से ग्रसित थे रतन टाटा। रतन टाटा ने देश को दिए नमक से लेकर के कार तक का सफर तय किया है। टाटा का प्रोडक्ट आज देश के घर घर में इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो या फिर मिडिल क्लास। रतन टाटा का ये ग्रुप सबके लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट लेकर आता रहा है। इस तरह रतन टाटा की कंपनी ने नमक से लेकर स्टील प्लांट, नैनो कार और एयरलाइंस जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स देश को दिए हैं। साल 1983 में देश में पहली बार लाया गया आयोडीन वाला टाटा नमक आज हर घर में अपनी जगह बना चुका है। साल 2008 में रतन टाटा की कंपनी ने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो कार को लॉन्च किया। महज 1 लाख रुपए की यह कार आम आदमी के बजट की थी और लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया। इस कार के जरिए रतन टाटा ने हर आम आदमी का सपना पूरा किया। हालांकि कम बिक्री के कारण कंपनी 2018 में ही बंद हो गई। रतन टाटा ने देश के लोगों के साथ साथ जानवरों के लिए भी बहुत कुछ काम किया है। एक वाकया है, सुनिए आप। वर्ष 2018 में प्रिंस चार्ल्स ने रतन टाटा को उनके परोपकार के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए बुलाया था, जिसका समारोह बकिंघम पैलेस में होना था। हालांकि रतन टाटा ने आखिरी समय पर अपनी यात्रा रद्द कर दी, क्योंकि उनके पालतू कुत्ते की तबीयत खराब हो गई थी। वे अपने कुत्ते को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। जब सुहेल सेठ ने उन्हें समारोह में जाने के लिए समझाया तो रतन टाटा अपने फैसले पर अडिग रहे। प्रिंस चार्ल्स को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने रतन टाटा की इस भावना की सराहना की, यह दर्शाते हुए कि रतन टाटा एक सच्चे और नेक दिल व्यक्ति हैं। हाल ही में रतन टाटा ने कुत्तों के लिए एक अस्पताल खोला था। उन्होंने अस्पताल खोलते समय कहा कि मैं कुत्तों को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। नवी मुंबई में बनाया गया ये अस्पताल 5 मंजिला है, जिसमें 200 पालतू जानवरों का एक साथ इलाज किया जा सकता है। जहाँ एक तरफ उनके कुछ काइंडनेस के किस्से हैं, वहीं उनके बदले के किस्से भी काफी मशहूर हैं। टाटा मोटर्स, जो आज भारत की प्रमुख कार निर्माता कंपनी है, ने संघर्षों का सामना करते हुए ये मुकाम हासिल किया था। 90s के दशक के अंत में कंपनी ने अपने पैसेंजर कार डिवीजन को फोर्ड को बेचने का फैसला किया। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने अपमानजनक रूप से कहा कि वे टाटा की कार डिवीजन को खरीदकर उन पे एक एहसान कर रहे हैं। उस समय रतन टाटा और उनकी टीम चुपचाप भारत वापस तो लौट आई थी। रतन टाटा ने अपने कार डिवीजन को सुधारने का फिर फैसला किया, अपने कार बिजनेस को पुनर्जीवित किया और 2008 तक टाटा मोटर्स भारत की एक सफल और लोकप्रिय ब्रांड बन चुकी थी। रतन टाटा ने 2008 में फोर्ड की बेहतरीन ब्रांड जगुआर लैंड रोवर को खरीदने की पेशकश की। अब इस समय बिल फोर्ड ने खुद कहा कि रतन टाटा उनकी कंपनी को खरीदकर उन पर उपकार कर रहे हैं। देश और विदेश में नाम कमाने वाले परोपकार की मिसाल पद्म भूषण रतन टाटा भले ही आज अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन कुछ कारणों की वजह से देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2008 में टाटा मोटर्स ने आम आदमी के सपनों को साकार करते हुए एक नैनो कार लॉन्च की, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। दूसरा, टाटा ग्रुप आर्थिक तंगी से जूझ रहे छात्रों की मदद के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करता है, जैसे जीएन टाटा एंडोमेंट, सर रतन टाटा स्कॉलरशिप। तीसरा, टाटा समूह की कंपनियों और टाटा चैरिटीज ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एक कार्यकारी केंद्र निर्माण के लिए $50 मिलियन दान दिया था। चौथा, वर्ष 1970 के दशक में उन्होंने आगा खान अस्पताल और मेडिकल कॉलेज परियोजना की शुरुआत की, जिसने भारत के प्रमुख स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में से एक की नींव रखी थी। पांचवा, टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को $950 मिलियन का ऋण दिया था और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन TCTD का गठन किया। ये संस्थान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा दान था। इतना कुछ हासिल करने के बावजूद रतन टाटा बेहद सिंपल जीवन जीते थे और एक सिंपल घर में रहते थे। अविवाहित रतन टाटा ने 86 साल के जीवन में टाटा ग्रुप से लेकर देश को बहुत कुछ दिया है। उनकी विदाई इन्हीं खूबियों की सुंदर यादों के साथ हुई।